मध्य प्रदेश के जौरा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ पंकज उपाध्याय कांग्रेस का नया चेहरा है तो भाजपा ने पूर्व विधायक सूबेदार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने सोनाराम कुशवाहा पर दांव खेला है। बता दें कि जौरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक बनवारी लाल के निधन पर खाली हुई थी और इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 2,43,000 है। और इस वक्त हमारे साथ जौरा से हमारे सहयोगी अरविंद चौहान लाइव जुड़ गए हैं, जिनके पास चलेंगे। अरविंद, क्या कहता है जौरा का समीकरण? यहाँ पर साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होने की संभावना थी, लेकिन जब से भाजपा का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है। और भाजपा ने बिल्कुल अपने पूर्व अनुभवी जो थे सूबेदार सिंह कुशवाहा रजौदा, क्योंकि ये अपने जाति का नाम नहीं लिखते हैं, ये कहते हैं कि जाति का नाम लिख लेते, जाति का समीकरण हावी होते हैं, तो इसलिए वो अपने गांव का नाम लिखते हैं। और सामने कांग्रेस से है पंकज उपाध्याय, जो नया चेहरा माने जाते हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि बाहर के हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं सूबेदार सिंह रजौदा से। सर, कैसे देखते हैं, क्या जीत का आपका आधार क्या है और किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? पहला आधार तो आप जो बात चर्चा कर रहे हो ना, कि मैं जात-पात से हटकर चुनाव मैदान में हूँ। मैं शिकरवारी क्षेत्र से आता हूँ, मेरी जाति शिकरवार है। तो हर परिवार का मुखिया ये चाहता है कि हमारा बेटा ऐसा आचरण करे कि हमारा सम्मान बढ़े क्षेत्र में। तो मैं शिकरवारी से होते हुए भी मैंने सब जातियों में पैठ बनाई है। मैंने वैश्य वर्ग बहुत होशियार जाति होती है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करती। मैं आप कहीं भी जौरा कैलाश में किसी भी दुकान पर उतर के पूछ सकते हैं, मुझे वैश्य वर्ग का 90-95% समर्थन प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। इसी प्रकार हर जाति में, धाकड़ों में से मैं दावे से कह सकता हूँ कि 80-90% वोट। उनसे भी बात कर लेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि पंकज उपाध्याय नया चेहरा है, बिल्कुल युवा चेहरा है, और आप अनुभवी चेहरे हैं, दोनों में क्या मानते हैं? इतनी बड़ी फाइट मानते? मैं तो पंकज उपाध्याय से फाइट मानता ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फाइट तो दोनों की, उनकी फाइट है, सोनेराम जी की और पंकज की फाइट है। मेरी फाइट तो है नहीं इन दोनों से। अच्छा। मैं तो इससे बहुत आगे निकल गया हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ दल बदल के बराबर आरोप लग रहे हैं कि भाजपा ने खरीद कर इतना बड़ा उपचुनाव किया गया है। देखो, ये चंबल का क्षेत्र है। एक बार गलती हो गई, एक बार वो कांग्रेस ने उनको गुमराह कर दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो काम किया उन्होंने, उसकी जनता पूरी तरह से प्रशंसा करती है कि उन्होंने इस एक अराजकता फैलाने वाली भ्रष्टाचार 25 विधायक लाके आपको दे दिए थे, प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, 25 विधायकों ने तो कुर्बानी दी है, वो जनता के लिए कुर्बानी दी है कि आपके साथ जो वायदे किए थे उन्होंने नहीं निभाए। हम इस कार से इस कमलनाथ की सरकार को पद से अलग करते हैं और जनता की कई समर्थन किया है। सुविधा जी, मैंने 2018 में आपका इंटरव्यू किया था, पानी पी कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोसते थे, आज आप तारीफ कर रहे हैं। नहीं, अब मैंने बोला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो काम किया है, तब जैसा आचरण था तब बोलते थे कांग्रेस के साथ थे वो, उनकी हमें कांग्रेस की विचारधारा नहीं, उसी विचारधारा। आज वो सही विचारधारा वो बोल रहे हैं कि जो वायदा खिलाफी करता है उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं, तो ये तो लोग तो कहते ही होंगे ना, जवाब तो देने पड़ते हैं। बिल्कुल नहीं कहते, ये कहते हैं कि भाई सूबेदार सिंह तो चुनाव जिताओ ही, जनता कहती है, लेकिन जिन 4 लोगों ने भी इस कमलनाथ की बेईमान सरकार को हटाने का काम किया है, इनका भी सहयोग, क्योंकि ये भी जीत करके दोबारा सदन में जाए। हमारे साथ युवा है, उनसे जानते हैं। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं आपकी अपनी विधानसभा क्षेत्र को? अच्छे से देखते हैं। कैसे, क्या लगता है आपको, युवा वोट क्यों दे? युवा वोट इसलिए दे क्योंकि जो विकास है युवाओं के लिए, रोजगार बीजेपी ही ला सकती है और कोई पार्टी नहीं ला सकती। नहीं ला सकती? नहीं ला सकती। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या है भैया बीजेपी में? बीजेपी में युवा हैं और काफी, वो तो कांग्रेस में भी है, तो विकास तो है ना, विकास दिख रहा है बीजेपी का। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे आप? सर, 65 सालों में पहली बार जौरा विधानसभा में लाइव है आप, बिल्कुल भाजपा निकली थी। 65 सालों में 65 सालों में इतना विकास आज तक कभी भी जौरा क्षेत्र में नहीं हुआ है, जो ओनली 5 सालों में सूबेदार सिंह रजौदा ने करके दिखाया। इसी मुद्दे पर चुनाव है, पूरा विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है, ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं जिसमें विकास नहीं किया हो। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में। आपसे सवाल लेते हैं, क्या लगता है आपको, युवाओं के लिए क्या किया है? आज आप कर्ज माफी कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं अपने चुनाव के लिए? कर्ज माफी का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों को
गुमराह कर दिया, आपके हम 2 लाख रुपए के कर्ज माफ करेंगे, कर्जा माफ किया नहीं, किसानों ने भरा नहीं, बेचारा ओवरड्यू हो गया, उसको जो 0% का लाभ मिलता था वो भी उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, आप से वादा करिए, जीतने के बाद सबसे पहला काम अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए क्या करेंगे? एक समस्या आपके यहाँ है विधानसभा क्षेत्र में, मिल, उसके लिए हर लोग वादा करते हैं लेकिन उसके लिए करता कोई कुछ नहीं है। मेरा तो पहला वादा यही है कि मैं तो जनता मुझे बनाती है तो उसके साथ खड़ा रह के उसकी हर बात का सपोर्ट करूंगा। ये मैं जनता को भरोसा दे रहा हूँ, चाहे वो शुगर फैक्ट्री हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे वो सड़क हो, जो जनता की धारणा होगी उसमें मेरी धारणा शामिल होगी। चलिए, आपके समर्थक हमारे साथ हैं, नाम बताइए सर अपना। ब्रजेश बंसल। कैसे देखते हैं सर इस बार इलेक्शन? सामने देखिए आप थोड़ा, हाँ, कैसे देखते हैं इस इलेक्शन? देखो, पहले जो 5 साल सूबेदार जी ने जो विकास किए, वो विकास अब क्षेत्र में ऐसे उमड़ा है कि जनता स्वयं अपने मुंह से बोल रही है। जैसे कैलारस में महाविद्यालय नहीं था, तो महाविद्यालय सूबेदार जी ने मुख्यमंत्री जी से कहकर महाविद्यालय खुलवाया, और स्पोर्ट्स के लिए जौरा के पास स्टेडियम खुलवाया। अभी कैलारस के लिए भी मंजूर है, वो भी जल्दी से जल्दी स्टेडियम वहां कैलारस में भी बन जाएगा। तो युवा वर्गों के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे युवा वर्ग बहुत उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट दे रहा है। दादा, एक आप सवाल करते हैं, 15 महीने कांग्रेस, 15 महीने भाजपा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, असल में हम 15 महीने के कारण ही चुनाव जीत रहे हैं पूरी तरह से। तो अच्छा, 15 महीने और 15 साल का अंतर जनता ने देखा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार तो जीतेंगे, 3 बार जीतेंगे, 15 महीने 15 साल के बराबर है। इन्होंने 15 महीने में जो अराजकता फैलाई, जो अविश्वास जनताओं पैदा किया, बिल्कुल 100%। मैं तो बधाई देता हूँ कांग्रेस को, ऐसे ही आचरण करे तो हमारा सत्ता। चलिए, कैसे देखते हैं आप युवा हैं तो क्या क्या समस्याएं हैं आपकी युवाओं की? रोजगार मिल नहीं रहा है, ना तो केंद्र दे रही है ना प्रदेश दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने गढ़ीपुरा गांव की काफी इज्जत करता हूँ और यहाँ पर रेस्पेक्टेड शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय सूबेदार सिंह जी, वो काफी ठीक है, नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ देंगे भैया, रोजगार नहीं दिया। काफी बुजुर्ग नेता जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका मैं काफी सम्मान करता हूँ। मैं करंटली नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और 3 साल से मैं लगातार असफल भी रहा हूँ, फिर भी मेरे 525 मार्क्स आए हैं। अगर मुझे कॉलेज नहीं मिला, सवाल राजनीति के कर रहे हैं। देखिए, करंटली पिछले 10 दिनों से मैं मीडिया पर ये पोस्ट कर रहा हूँ कि राइट टू वोट जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें देता है, जातिवाद को छोड़कर आप अपना वोट स्वयं चुने, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना है। आप चुनाव की बात कर रहे हैं ना, एजुकेशन कितना बड़ा फैक्टर होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन कितना बड़ा फैक्टर होता है। शिवराज सिंह चौहान जी, मेधावी छात्र योजना, जो सरकारी कॉलेज जो छात्र नहीं ले पाते हैं, 2-4 नंबर से रह जाते हैं कंपटीशन में, उनको मेधावी छात्र योजना किसने दी है? शिवराज सिंह चौहान जी ने। 40 लाख प्राइवेट कॉलेज में कौन भरेगा? RSS के का मुद्दा है, सरकार गिराई है, भाजपा ने सरकार गिराई, मानते की आई है? हम नहीं मानते। हम सरकार जातिवाद हमें नहीं आता है, हम स्टूडेंट हैं, हम युवा हैं, हमें ये आता है कि अगर उनको एजुकेशन दिला सकती है अच्छी, उन 40 लाख कौन देगा? जो योजना मेधावी छात्र योजना से सरकारी कॉलेज ना जाते हुए प्राइवेट कॉलेज चौहान आएंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए? नहीं, हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। हम बता रहे हैं ना कि योजना वो लेके आए हैं, हम कहाँ हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप शिवराज सिंह, आप योजना देखें ना, आप पॉलिसी देखें। हमारे गांव में ये सड़क थी, वो जो दूसरी सड़क पक्की हो रही है, इनका काफी योगदान रहा है। तो सूबेदार सिंह जी ने। अच्छा, तभी आप इन्हें वोट देंगे जी, और बाकी के अच्छे भी कार्यकाल जातिवाद को फेवर नहीं कर रहे हैं, हम फेवर कर रहे हैं कि आप कैंडिडेट का काम देखिए ना, फीडबैक लेके के वोट दीजिए ना। जातिवाद क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? फीडबैक लीजिए फिर वोट दीजिए। अच्छा, संविधान क्या अधिकार देता है? क्या डेमोक्रेटिक फैक्टर है? जो राइट टू, जो 7 फंडामेंटल लॉस है, उसमें राइट टू वोट है, राइट टू स्पीच है। आप मीडिया हो, आपको युवाओं को मौका देना चाहिए कि इनकी फीडबैक ले, उसके आधार पर वोट दें, इनका काम है। रिजल्ट बताएं। चलिए, मतलब क्या देखते हैं आप कि पंकज उपाध्याय का लोग कह रहे हैं कि वो बाहर के हैं, बिल्कुल ईमानदारी से आपसे जानना चाहते हैं, क्या कोई कहीं जाके नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ गए बनारस में, तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते? यहाँ से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी बहुत पहले 15 साल वो रहे मुख्यमंत्री, तो वहाँ पे गुजरात में लोगों ने उनका काम देखा, उन्होंने वहाँ पे विकास किए, उनके जो पार्टी के जो मुद्दे हैं उन पे जनता ने पूरे देश में उनके लिए समर्थन किया, जातिवाद को छोड़ के। और हमारे यहाँ तो जौरा में हमारे जो कैंडिडेट है सूबेदार सिंह रजौदा भाजपा के,
उनके जो 5 साल का कार्यकाल है, स्वच्छ छवि है, बेदाग छवि है, उस पे एक तरफा वोट जा रहा है, चाहे किसी भी जात का हो, हर जाति से सर्वहारा। आप तो समर्थक है तो कहेंगे भाई, कांग्रेस तो नहीं कह रही। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस क्यों कहेगी? जी कह रहे हम जीत रहे। कांग्रेस क्यों कहेगी? कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं, उनपे तो कैंडिडेट भी नहीं मिले यहाँ से, वो भी वहाँ से लेके आए कैंडिडेट इंदौर से। आपको क्या बात है कि कांग्रेस ने थाल बजा के दे दिए विधायक जी? मैं ये कह सकता हाँ, हूँ, मैं आप देखो कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी, अब तो नहीं है। अब उसको उसके पास उसने कार्यकर्ता पैदा नहीं किए, उसने ऐसे अच्छे अनुभवी कार्यकर्ता पैदा नहीं किए, उसने कोई ऐसे अनुभवी कार्यकर्ता पैदा नहीं किए कि आज वो कैंडिडेट के रूप में उस दौरा विधानसभा में उतारती। चलिए हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं। दादा राम, आपने तो बहुत सारे पसंद देखे होंगे, बहुत सारे वोट डाला लोगों को। 40,000 रुपये में सस्यों में काटे ले। 40,000 कौन ने काट ले? कमलनाथ ने, सोसाइटी ने। अच्छा, सोसाइटी कौन किया? किलोंजरी ने। और बाहर बैंक में कह रहा था कि मैंने बैंक में 1,62,000 सस्यों गई, 40 काट ले, 40 को मैं खा तू। ओके, तुम्हारा कर्जा माफ है। अच्छा, झूठ बोला उन्होंने? झूठ बोलेगा, वो कर्जा माफ नहीं, वो मैं 40,000 क्या कहें? भाजपा सरकार अच्छी सरकार है, मैं कहो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। चलो आप समझता कितने 1,000 रुपया? आप हमें बताइए, युवा है, क्या कहेंगे? टांग का जो क्षेत्र है वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ। माननीय सूबेदार सिंह जी ने वहाँ वो करवा के पानी की जो फिल्टर पानी आज भैंसी फिल्टर पानी पी रही है, गाँव फिल्टर पानी जा रहा है। विकास के मंत्र हैं, हमारे साथ सुबेदार जी से सवाल लेते हैं। आपको सब लोग लाइव देख रहे हैं अभी, हम आपसे बात चाहते हैं, यहाँ की जनता आपको, आपने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और कांग्रेस की सीट थी, उसमें भाजपा को लाके किया, तो ऐसा कौन से फैक्टर हैं कि लोग आपको वोट दे रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा आचरण है, मेरी सहजता है, मेरी सरलता है, मेरी जनता के बीच में उपस्थिति है और मेरा विकास है। आप कह रहे हो मैं 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, मुझे अब जनता में जाने से ये महसूस कर रहा हूँ मैं पूरी तरह से कि अब की जनता रिकॉर्ड काम करेगी, जीत का रिकॉर्ड काम करेगी जोरा विधानसभा में। मैं कह सकता हूँ मुरैना जिले में सबसे अच्छी लीड भारतीय जनता पार्टी को जोरा विधानसभा में मिलेगी। ये जनता के उसकी जनता की लय से महसूस कर। यहाँ बिजली की समस्या बहुत सारी आ रही है, लोग किसानों को सही समय पे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। देखो, तो बिजली 24 घंटे बिजली मिल रही है और 10 घंटे ट्यूबवेल किसानों को मिल रही है और नहर में पानी चल रहा है, किसानों को और क्या चाहिए? और अच्छा स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद करवा दी बेईमानों ने। अब तक कितने लोग बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाते। तो कुछ कहना चाह रहे हैं इनकी तुलना में? आइए। मेरा नाम सरवनलाल ठाकर। अच्छा, तो आप क्या बात है, यहाँ पर जाति का समीकरण ज्यादा है, ठाकुर पंडित ठाकुर ना मान। अच्छा, बिल्कुल नहीं मानेंगे हम, सब जाति के समान है। अच्छा, ठाकुर है ठाकुर है, ठाकर ही करेगा तो ठाकर है। केवल बात तो ये है, ओटी लगवाई हमने कांग्रेस के राज्य में और लगवाए थे, जो हमारे खम्मा उठवाए हम तो उठवाए थे नहीं, हम पर तोमर के जगह गाड़ी करे के वे खम्मा उतर गए, परों की उतर गए। क्या बात है भाई? चलिए, अच्छा वो भी चुनाव लड़ रहे हैं प्रथम तोमर, इसलिए कैसे देखते हैं इस चुनाव को? भैया मैं तुम्हें बताऊं, इंदौर ही गोवा मिल गया, बाबूलाल के मगोड़े मिले नहीं, चुनाव कैसे जीत पाएंगे? इंदौर में जाके कार्यालय खुलेंगे क्या? चलो, अब आदर्श साफ तौर पर यहाँ के लोग थे और बिल्कुल कह रहे हैं कि इस बार जो सूबेदार सिंह जीतेंगे, अब आने वाला समय तय करेगा कि यहाँ का विधायक कौन होता है। जी बिल्कुल, वाकई में ये तो एक बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ का विधायक कौन होता है। अगर कांग्रेस पार्टी के भी लोग होते, कुछ और लोग होते, तो शायद ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है वो 2 पक्षीय होता, क्योंकि लगातार ये पूरा 1 पक्षीय जा रहा था। हालांकि अरविंद जी, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप बताइए, हमने अपने दर्शकों को भी बताया, प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं अभी क्षेत्र में, जिसको लेके तीनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में हैं? निश्चित तौर पर कहेंगे सभी समस्याएं तो बिल्कुल मुंह बाय खड़ी हैं। जो राष्ट्रीय समस्या अगर हम बात करें
तो वो रोजगार की समस्या तो हर जगह है ही, साथ में पानी की समस्या भी यहाँ है। लेकिन यहाँ पर अभी नहर का पानी दे दिया गया है, तो यहाँ लोगों ने अपने खेतों में पंप भी लगाए हुए हैं, जिससे पानी का यहाँ पर अपने खेतों में सिंचाई मिल जाती है। और रोजगार की समस्या तो साथ में ये जो अगर हम जोरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर एक शक्कर मिल हुआ करता था और वो बंद हो गया है। उससे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला वो मिल था, और पिछले कई सालों से बंद है। राजनीति का प्रमुख केंद्र इस समय शक्कर मिल है, और सारे लोग आते हैं, चाहे क्योंकि सांसद भी यही मुराना से हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने कई बार कोशिश भी की है, बाधा भी किया। हम चाहेंगे अरविंद जी कि आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से ये सवाल भी कीजिए कि कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो बेरोजगार युवा है वही पुलिस भर्ती में 2017 से लेके टिल नाउ अभी तक भर्ती नहीं निकली है, युवा परेशान हो रहा है। जितने भी सरकारी जो संस्थान है, उपक्रम है, वो तो बंद होने की कगार पर आ गए हैं। कैसे इनको प्रॉफिट मिलाया जाएगा, कैसे सरकारी नौकरी दी जाएगी? स्वरोजगार स्वावलंबन नहीं, सरकारी नौकरी पर सवाल कीजिए, बहुत संक्षेप में जवाब लीजिए। सुविधा जी, बड़ा सवाल हमारे स्टूडियो से हमारे सहयोगी ने पूछा है। ये जानना चाहते हैं कि जो नौकरियों की सबसे बड़ी समस्या आ रही है, कई जगह नहीं निकाली जा रही है, तो ये कैसे होगा? और साफ तौर पर जो यहाँ पर रोजगार का सबसे बड़ा अवसर था बिल का, उसे कैसे ठीक करेंगे? तो युवाओं के लिए तो शासन व्यवस्था कर रही है। अभी आर्मी का एक बड़ा खुलने वाला है, इसमें 20,000 करोड़ की लागत से। दूसरा, इस क्षेत्र में चंबल एक्सप्रेस वे बन रही है और उसको बिहार को बिल्कुल समतलीन करके वहाँ प्रोग्रेस पे, मतलब युद्ध, माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा कि हम यहाँ पे उद्योग लगाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर 4, 6, 7, 8 साल में ये काम हो गया तो रोजगार की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। पहले भी विधायक थे, अब आप चूंकि दोबारा विधायक बन के जाएंगे तो आपका कद बढ़ेगा, तो लोगों को उम्मीद आपसे ज्यादा होगी। पहली बार विधायक थे, आपको चूंकि सरकार भी आपकी थी, अब आपका कद भी बढ़ जाएगा, सरकार भी आपकी होगी। तो क्या लगता है आपको कि जो रोजगार की समस्या आ रही है, साथ की वहाँ सेवाओं में अभी जगह नहीं निकल रही है, तो क्या आप यहाँ से अपनी तरफ से प्रयास करेंगे? देखो, ताकत के अनुसार काम होता है। पहले विधायक था तो मुझे 20 किलो वजन उठाने की क्षमता थी, और दोबारा विधायक बनूंगा तो मुझे 40 किलो वजन उठाने की क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? शक्कर मिल में तो हमने उसको जारी रखा था, पीपी मोड़ पे हम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन तब तक सरकार चली गई। और अभी हमारी मंशा है, हम किसानों के मंशा के अनुसार काम करेंगे। जो भी वो हमसे कहेंगे, जहाँ चलिए, भाग ये करिए, मुख्यमंत्री से कहिए, हम उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और निश्चित रूप से किसानों का साथ देंगे। सरकार चली नहीं, कह रहे हैं कि आरोप लगे 35 करोड़ रुपए खरीद लिया। 35 करोड़ वाला प्रमाण तो बताया, मैं तो आपको प्रमाणित बात कर रहा हूँ कि उसने 2 लाख रुपए, कांग्रेस ने 2 लाख रुपए के कर्जे माफ, युवाओं को भत्ता, ये तो प्रमाणित बात है, मीडिया के सामने कही उन्होंने। और 35 करोड़ आपने देखे, मैं कहता हूँ ये तो झूठी बात है। बड़ा सवाल अरविंद जी ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट से पूछा गया है कि कैसे रोजगार दिया जाएगा, तो उन्होंने सीधे एस्टिमेट दे दिया है कि 2, 4, 6, 8 साल में बेरोजगारों को रोजगार दे दिया जाएगा, लेकिन जो इस वक्त एलिजिबल है वो 8 साल बाद ओवर एज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।